बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। आसमान पे बादल आ चुके हैं, आज सारा दिन हो गया है बादल बने हुए हैं। यहाँ पे जी छोटे डंडे चल पड़े हैं दीवारों पे। हाथ नहीं जा रहा ना मेरा, तो दूर है ना, इसलिए मैंने छोटी से न उतार, ऊपर से झाड़ बना हुआ है, बारिश आ जाएगी तो मेरी सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा मैं उतार देती हूँ। ठीक है जनाब, आप क्या कर रही हो? भाई उसे का दूध गर्म कर दी थी, तो ये डोल खाली हुआ था, तो मैं धो के रख देती हूँ, रात का दूध आएगा फिर इसमें डाल के ना फ्रिज में रख दूँगी। और शुक्रिया मोहतरमा साहिबा ने खाना बना लिया है टाइम टाइम से। अच्छी बात है, आपको शाबाशी मिलनी चाहिए कि टाइम से आपने खाना बना लिया है। टाइम से बच्चे खा लेंगे, आराम से सो जाएंगे। लेकिन रोटी तो बननी बाकी है ना अभी। चलो रोटी बन के अभी आ जाएगी, आधे घंटे में। कितनी देर लगती है? मौसम खराब हो रहा है ना, तो फिर आपने मुझे कहा भाई अपना वो एक और सालन बनाना है चिकन। हाँ, क्या बात। ओए होए ओए 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 ओए, ए बच्चे के बच्चे हो गया, जल गई है, जल गई है, थोड़ी सी जल गई है। अल्लाह ताला खैर करे। पता नहीं क्या कर रही, जिसका ख्याल किधर है। डंडी से उतार रही है, चूल्हे में डाल रही है। रियान रो रही है, वो देखो उधर है, मुझे लगा या तो उसका हाथ आ गया। क्या हुआ है, क्या हुआ? हाँ चलते हैं जी सालन वाली साइड पे, दिखाएं जी सालन, दिखाएं। देखते हैं जी सालन कैसा मोहतरमा ने बनाया है। सालन तो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनाया, अब खा के फिर पता चलेगा सालन कैसा बना है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, मरहबा चश्मे बद्दूर। चिकन आलू का सालन बनाया है। समझ नहीं आ रही थी क्या बनाया जाए, फिर चिकन मंगवाए हैं, आलू मंगाए हैं, मैंने कहा चलो यही बना लो जी। हाँ जी, वो ना आप मेरे से पूछ रहे थे क्या पकाना है, फिर मैंने आपसे यही कहा, मैंने कहा हैदर के बाबा आज आलू चिकन मंगवा लें, वो मैं बना लूँगी। तो इतने ना ये चिकन मंगवा के, आलू मंगवा के, सारा सामान मंगवा के दिया, तो मैंने सालन वगैरह तैयार कर लिया। अभी तो आटा गूंदना है, आटा गूंद के तंदूर पे भेजना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मोहतरमा? ठीक हो? ठीक हो? आओ जी, कैसे हो जी? तबीयत से ठीक है? आपकी ड्यूटी लगी हुई है? हाँ जी, खिदमत करने की बहनों की। हैं जी, सही बात है। और सुनाओ क्या हाल है? मर्दों का और काम ही क्या होता है, बीवियों की सेवा करना। बहनों की भाई बड़ा खुश नसीब होता है जो बहनों की खिदमत करता है, सेवा करता है, बहनों का ख्याल रखता है। इसलिए जो है अल्लाह पाक ने ये दुनिया कायम रखी हुई है, जो अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, बहन भाइयों से प्यार रखते हैं, प्यार करते हैं। और सुनाओ, अब काम बाल शाल फिर रही है? आज मदर डे है ना। अच्छा, अम्मा जी डे। हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है। ये यानी कि अम्मी जी के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। आप ही जाने, अम्मी जाने के लिए ना गिफ्ट भेजा। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला मेरी प्यारी आप ही को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपने ये तोहफा मेरी अम्मी, प्यारी अम्मी के लिए भेजा है। अम्मी जाने के लिए सूट भी है, और एक सूट भी है, जूती भी है, और केक भी है। सुभान अल्लाह। चलें फिर अम्मी जी को गिफ्ट देते हैं। माशाल्लाह जी, सुगरा बहन जी लेकर आई है अम्मी जी आपके लिए गिफ्ट, और आपकी बेटी ने भेजा है। पाक मेरी बेटी को बहुत है, उसकी उम्र दराज करा, उसके बच्चों को याद करा। अल्लाह पाक से बहुत दवा, इतना दवा, बहुत दवा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ आई है। ये देखें शूज़, नया शूज़। वाह क्या बात है, ये किसने पसंद किया मैडम? ये अहमद अली की मेरी पसंद है। क्या बात है, बहुत प्यारा शूज़ जी पसंद किया है अम्मी जी के लिए। क्या बात है जी, आपकी बहुत प्यारा सूट है, बहुत प्यारा शूज़ है। सूट भी दिखाओ, सूट भी दिखाओ ना। शूज़ बोलता है, सूट बोलता जा रहा हूँ जूते को। सुभान अल्लाह। असल में यहाँ पे जगह है नहीं खड़ने की। आपने सामने शीशे में देखा ना, इधर फिजा भी, इधर बेटी यहाँ पे बैठी है। ये सूट है, क्या बात है, बड़ा बेहतरीन गर्मियों का सूट लग रहा है। गर्मियों का? हाँ जी, गर्मियों का लिया है। अम्मी जान आपको सही लगा सूट? सही है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। आपको पहना नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारी आप ही कोई बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने सेहत अता फरमाए। अल्लाह पाक आप ही के बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी, और भाई के कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बादल जी बोल रहा है अल्लाह ताला रहम करे, और बिजली भी चमकी है अभी। यहाँ पे जी कोई परिंदा बैठा है, अगर उसके साथ मुकाबले में बोलें तो फिर वो भी मुकाबले में बोलता है। अब चुप कर गया, शायद उसको पता लग गया है कि कैमरा चल पड़ा है। अब बिल्कुल खामोश हो गया है, सामने दरख्त के अंदर बैठा है। ये इधर बैठा है, शायद कैमरे में आ सके, मैं दिखा दूँ आपको के अंदर। ये इधर बैठा, वो ये
یہ ہل رہا ہے, پتہ نہیں آ رہا ہے کیمرے میں, نہیں آ رہا. یہ دیکھیں, یہ جہاں پہ میری انگلی ہے یہ والی جگہ پہ ادھر بیٹھا ہے. ابھی جی میں آیا ہوں, وزٹ کے لیے آیا ہوں. رقیہ بہن اور سگرا بہن کے پلاٹ پر آیا ہوں دیکھنے کے لیے بھی کام کہاں تک پہنچا ہے. میرے خیال سے 3 دن کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی. لاہور جانا پڑ گیا ہے, پھر ملتان گیا ہوں, پھر یہاں کے جو مقامی کام تھے وہ کیے ہیں. اس مصروفیت کی وجہ سے میں آ نہیں سکا. اور جن پیاری آپیوں نے, فیملی نے تعاون کیا ہے اس گھر کو تعمیر کروانے میں, چلتا ہوں وہ بھی نام میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. دعا میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ دعا انسان کے کام آتی ہے, بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اینٹ میں نے اور منگوائی تھی کیونکہ اینٹیں بالکل ختم ہو گئی تھی. اینٹ کے بغیر کام نہیں ہونا تھا. اینٹ ہماری جی آنا شروع ہو گئی ہے. 5000 میں نے اینٹ منگوائی ہے. اور وہ والی سائڈ کا ہمارا چکاٹ لگنے کے بعد کام ایک بار بند ہو گیا تھا, دوبارہ سے کام شروع ہوا ہے کیونکہ اینٹیں آ گئی ہیں. اور یہاں کا چکاٹا بھی لگ چکا ہے, نقشہ یہاں روم کا بننا شروع ہو گیا. ابھی چلتا ہوں اندر, جا کے تھوڑی سی صورتحال دیکھتے ہیں. ساری لائنوں میں میرے خیال سے مقبول بھائی نے سریے ڈلوا دیے ہیں کیونکہ یہ پکڑ کے لیے ہوتے ہیں, مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں سریا ڈالنا. اور یہاں کا جو واش روم کی سیٹنگ ہے, دیوار اندر آ چکی ہے. اس سائڈ والی لائن کے جو کمرے بن رہے ہیں, اور یہ کمرے کا نقشہ بھی بننا شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ سامنے ونڈو لگے گی, یہاں پہ چکاٹا لگ گیا ہے, یہ دروازہ بن رہا ہے بیٹھک نما. یہ بیٹھک کے کمرے کا کمرہ ہے. اور یہ اٹیچ باتھ روم بنایا جا رہا ہے بیٹھک کے لیے, یعنی کہ یہ بیٹھک کا واش روم ہے. اس روم کے لیے یہ بیٹھک کا واش روم. اسی طرح سے جی الحمدللہ آپ کے تعاون سے تھوڑا زیادہ کر کے شکر اللہ پاک کا کام ہو رہا ہے. یہ سارا جتنا بھی کام ہو رہا ہے آپ کی بدولت ہو رہا ہے. آپ کی بدولت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. یہ 5000 اینٹ ڈلوائی ہے میری بہت ہی پیاری آپی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شوکت فیملی میری پیاری آپی کی طرف سے یہ اینٹیں 5000 آئی ہیں. آپ نے خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھنا ہے میری پیاری آپی کی فیملی کو, پوری فیملی کو, اپنے خاندان کو دعا میں رکھنا ہے یاد. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور ساتھ میں مشتاق بھائی ہیں, آپ نے تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے, رزق میں برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک بنائے. اللہ تعالیٰ بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ میرا پروردگار سونا رب کریم بچوں کو دین کی تعلیم میں کامیابی نصیب فرمائے, دنیا کی تعلیم میں کامیابی کامرانی نصیب فرمائے. والدین کا فرما بردار بنائے, والدین کا ادب کرنے والا بنائے, اور والدین کے ہر دل کی نیک خواہشات کو پورا کرنے والا بنائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک نورینہ اولاد عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خصوصی آپ بھی آمین بول دیا کریں, دعا میں شامل ہو جایا کریں, کہ کہتے ہیں کہ 40 بندہ ہو تو اس میں ایک اللہ کا ولی اور ولیہ ضرور ہوتی ہے. انسان تھوڑی ہمت کرے, جذبہ رکھے, انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں چینل کے توسط سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اس میں میری اپنی فیملی بھی شامل ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے شروع میں ہمارے حالات کیا تھے, میرے گھر کے حالات کیا تھے, میری بہنوں کے کیا حالات تھے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, کرم ہے. محنت کرنے کے بعد شکر الحمدللہ آہستہ آہستہ سب کا الحمدللہ چھت جو ہے نا انتظام ہوتا جا رہا ہے. اللہ پاک انتظام کر رہا ہے. اور میری پیاری آپی شوکت فیملی آپی نے یہ 5000 اینٹ کا انتظام کروایا ہے. اور خصوصاً مجھے بولا تھا کہ صدیق بھائی آپ نے عثمان بھائی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. آپ نے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عثمان بھائی کو صحت والی لمبی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے, ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. بادل بول رہا ہے, موسم کافی خراب ہو گیا ہے. چلتا ہوں بٹھے پر, رقیہ بہن کی طرف جاتا ہوں, سگرا بہن کی طرف سلام دعا لیتا ہوں ان سے. امی جی بھی بٹھے پر آئی ہوئی ہیں. یہ کیا بنا ہوا ہے بھائی مقبول؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. انعام کو کیا بنایا ہوا ہے؟ گرمی لگ رہی ہے اسے؟ کھیل رہا نا مٹی میں, گرمی بھی ہے کچھ. کام کھینچوا رہے ہو نا؟ ہاں جی. بیٹھتا تو نہیں مستری؟ نہیں, ابھی گیا چھٹی کر کے نا. اچھا چلو, موسم دیکھا ہے؟ ہاں جی, موسم بڑا خراب ہو رہا ہے. کیا حال ہے انعام, ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی. چلتے ہیں جی. مہوش مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہے, میں بھی اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہوں. چلیں کیمرے کے سامنے. مہوش کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں کیمرے کو میں نے پکڑا ہوا, ویڈیو ولاگ کر رہا ہوں, تو مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے. ہاں جی, سناؤ کیسی ہو, کیوں خوش ہو رہی ہو؟ آپ کی کھیر لی ہوئی تھی نا, آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. میری کھیر؟ ہاں جی, امی نے بھیجی. ہاں مجھے یاد آ گیا. سمیہ کی کال آئی تھی, کہہ رہی تھی کہ ماموں جی آپ ادھر آؤ گے. میں نے کہا نہیں بابو میں تو نہیں آ سکتا, میں ادھر مصروف. دو بیٹے, میں جب جاؤں گا نا لیتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو بچے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. بلکہ آپ سے تو ملاقات ہو گئی تھی نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, شام ہو گئی ہے. بادل کافی اچھا خاصا بادل بن گیا ہے, اچانک پتہ نہیں چل رہا ہے. چلیں یہ امی جی کو دے دینا, امی جی پکڑ لیں. ہاں نیچے سے امی جی نہ پکڑنا. چلیں چلیں امی. چلو. نانی بھی جا رہی ہے ساتھ. ہاں جی نانی جی بھی جا رہی ہیں ساتھ.
4 नौजवान माजूर भाइयों के पास मैं पहुंचा हूं। बड़ा भाई ये है, ये माजूर है बेचारा, ऐसे ही लेटा रहता है। ये देखिए इसके पाँव जो है ना बेचारे के अकड़े पड़े हैं, ये आप देख सकती हैं। इसके बाद आप हैं, ये भी बेचारा मजदूर है, इसने जो है ना बैसाखियाँ ली हुई हैं। ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता मजदूर होता जा रहा है। एक और इनका भाई है चौथे नंबर पे, जो चौथा भाई आपका नहीं है, वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं? उनकी कैसी कंडीशन है, हालत कैसी है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ये तो बेचारा बैसाखियों से चल लेता है, इसको भी जो है ना बीमारी आहिस्ता आहिस्ता पकड़ती जा रही है। जो इनकी सारी सूरत हाल है, अम्मा जी से जानते हैं कि इनके बच्चों को क्या मसला है, इनके नौजवान बेटों को क्या मसला है। ये सामने जो अम्मा जी बैठी हैं, इन भाइयों की वालदा मोहतरमा है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी क्या मसला है, तुम्हारे बेटे सारे मजदूर थी वैनन? पहले ठीक रहा। अच्छा जी, जवान ही चढ़ देना पीछे, बस पहले ठीक। 4 है, ये 5 पढ़ा है, ये 5 पढ़ा है, ये दूसरा पढ़ा है। और मैंने तो ये भी सुना है आपका बड़ा बेटा हाफिज कुरान है। पहला है कुरान पढ़ा है। ये ना हुने रोटी मैं खवाई, रोटी आप खिलाती हैं? मैं खवाई। ओए होए, बेचारी माँ है बेचारी। 4 इसके बेटे हैं। 20 साल के बाद ये भाई बता रही हैं ये मजूर हो जाते हैं जी। एक धीरे बीमार, बेटी भी बीमार है। ऊपर नहीं हुई है, शादी शुदा है। ते ओ है मेरे कोल, ए उदी धी खड़ी ओ शादी बीमार है। 4 बेटे ते एक धी है शादी शुदा, अपना घर ते डाली। अच्छा जी, जी हां, बा टिकाई मैं पईयां जो समझियां दी जो मरीज है जी जी, वो जमात रही मेरे कोल है। ते आप ही धी जो आपकी बेटी हैं उनको भी यही मसला ही है ना, उनको जिहान वाला मसला है। अच्छा, जहन दिमागी तवाजुन का मसला है। हाँ, हाँ। अल्लाह अकबर कबीर। है। टोटल बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 6 पोत्रन जी। 4 मजूरन, ओए होए होए 2 सेतन ते 4 धियन। 4 धियन जो एक जिहन दी मरीज है, भी। जब आप 20 साल से कम उम्र में थे बिल्कुल ठीक थे। और आपकी कितनी उम्र है अब? 21 साल। अब आपको भी आहिस्ता आहिस्ता बीमारी लग गई है। जरा उठ के चल के दिखाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता बैठता जाएगा। कोई इलाज वगैरह कोई इलाज करें दे रहे, थोड़ा बहुत जरा इथु देहान लइए ताई मुल्तान ताई। ओहो, कह रही है पैसा ना होने की वजह से अच्छा इलाज नहीं हो पाया। यहाँ पे तो करवा रही हैं, यहाँ के अब क्या बस मकामी डॉक्टरों का कोई इलाज नहीं हुआ। तो थोड़ा सा चल के दिखाएं भाई। ये अब इसकी हालत देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको बीमारी बेचारे को पकड़ती जा रही है। मतलब ये है कि ना ये बिल्कुल यानी कि इसकी पकड़ खत्म हो रही है जी। ओहो, अच्छा, ये देखें उंगली देखें, इस तरह हमारी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ये देखें, अच्छा ओहो, आप चल के दिखाएं भाई साहब। ये तो बेचारा सारा ही लेटा पड़ा बिल्कुल। ये तो बेचारा वैसे ही लेटा पड़ा, कारोबार नहीं कर सकते बिल्कुल। अपनी रोटी नहीं चाह के खा सकते। ओहो, ये देखें, ये बेचारा ऐसे जो है। ये 4 हैं। जो चौथा भाई है ना वो बेचारा गंदम का सीजन लगा हुआ है ना, कोई रक्षा वाला लेकर गया है, कोई भाई 2 किलो गंदम दे देगा, कोई 3 किलो गंदम दे देगा, इसलिए वो बेचारा गया हुआ है। कोई रक्षा वाला लेकर गया है कि भाई चलो जिम्मेदारों से 2-3 किलो गंदम कहीं से मिलेगी, शाम को बेचारा कोई गट्टू ले आएगा गंदम का। ये बेचारे की हालत ये है। ठीक है जी, मेरे प्यारे बहन भाई मुखैर हाजरात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, इस अम्मा जी के 4 नौजवान बेटे माजूर हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। एक बेटी भी बेचारी दिमागी तवाज़ुन की वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और ये जो लेटा हुआ है भाई साहब, ये हाफिज़ कुरान है। अल्लाह ताला इस जी पे अपना फजल करम करे, इसकी जितनी हो सके आप मदद करें। बेचारी का देखें ना, करने वाला कोई नहीं है। 4 नौजवान बेटे और 4 माजूर हैं, ये खुद ही करती है अपने बच्चों का। अल्लाह ताला अम्मा जी की ज़रूर मदद करेगा। आपने बढ़ चढ़ के इस अम्मा जी की मदद करनी है। आप इनकी मदद करेंगे तो ये अच्छा इलाज भी कर पाएगी। इसके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये आप घर की सूरत हाल देख सकती हैं, दीवारें भी नहीं हैं, साइड पे आप देख सकते हैं। हाँ जी, वो सामने दीवार गिरी हुई है। अल्लाह ताला फजल करम फरमाए। बैठे तशरीफ रखें। कितना अर्सा हो गया अम्मा? 20 साल जिंदगी है पूरी। जी जी, एक मंजे पे बैठे साल गुजर गए। 20 साल हो गए। इंशाल्लाह आपके 4 बेटों की अल्लाह पाक मदद करेगा। इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा अल्लाह पाक। बस ये हाफिज़ कुरान हैं, इनसे भी दुआ लेंगे। अब तो मैं आया हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि इनके क्या हालात हैं बेचारों के। ये देखें ना, 20 साल से लेटा हुआ है, इसकी टांगे देखें,
जैसे छोटे बच्चे की टांगें होती हैं। अल्लाह ताला रहम करे, फजल करे इन पर, आमीन सुम्मा। अभी आसमा बहन हॉस्पिटल में ही दाखिल है और दिन पर दिन जो है इसका बाजू बेचारी का सूजता जा रहा है। ये थोड़ा सा हटाना, ये थोड़ा सा, अगर ये देखें ना, ये सारी सोज हुई पड़ी है। पहले मैंने जब ये गौर करके हाथ देखा था तो यहाँ तक सोज थी, अब जो है यहाँ तक सोज आ गई है। जो बगल के अंदर दाना बना हुआ है वो बहुत जहरीला दाना बना हुआ है, उसी दाने ने जो है तकलीफ़ दे रखी है, मज़ीद जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर क्या कहते हैं कौसर? डॉक्टर साहब ने कहा, वो कहते थे अभी खून वाली और बोतलें भी लगनी है और पानी वाली बोतलें भी साथ लग रही है। वो कहते साथ साथ इलाज इसका काफ़ी होगा, उसके बाद ना फिर भी मैं बताऊंगा ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन का भी नहीं बता रहा? नहीं, अभी नहीं बता रहा। वो कह रहे हैं क्योंकि उसने कहा करेंगे ऑपरेशन पहले ये, क्योंकि वो कहते हैं इसका 6% खून बचा पड़ा है जिस्म में, तो 18% होता है इंसान का खून जो मतलब नॉर्मल होता है। वो कहता है ये तो इतना मुक्के पड़े हैं तो इसमें ना काफ़ी खून लगेगा, पानी साथ में जो है ना पूरा होगा खून भी, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। तब तक इन्हें ये सोच भी थोड़ी कम हो। वो कहते हैं सोच को भी कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल नहीं हो रही ना, ये पूरा बाजू में सूज गया है, हाथ मतलब पूरी बाजू सूज गई है। जी जी। तो डॉक्टर कहता है अभी भी इसका इलाज चलेगा, उसके बाद भी फिर बताएंगे प्रश्न के बारे में। अल्लाह ताला सेहत दे। यही मसले हैं ना जी, कोई ना कोई मसला डॉक्टर खड़ा कर देता है। कभी कोई डॉक्टर कोई बात करता है, कोई डॉक्टर कोई बात करता है। अब यहाँ के डॉक्टर ने बोला है कि भी सोज उतरेगी, लेकिन मुझे लगता है कि दिन पे दिन सोज जो है बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला इसको सेहत दे। आप सब ने दुआ करनी है और माली सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है कि इस बेचारे पे पैसा जो है काफ़ी लग रहा है, ऑपरेशन पे भी जो है ना काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपील करता हूँ मुखैर हज़रात से, जो हमारे देखने वाले हैं प्यारे बहन भाई, अल्लाह ताला ने आपको बेहिसाब दिया हुआ है। जिन प्यारे बहन भाइयों को आप इस बहन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी शहादत की बात है। आप किसी दुख इंसानियत के काम आ जाएं और वो पैसा जब किसी दुख इंसानियत में काम आता है वो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में, अजीम बारगाह में कबूल करता है। आसमा बहन का टेस्ट वगैरह करवाने थे, यहाँ से टेस्ट करवा के अब जा रहे हैं घर वापस। जिधर हॉस्पिटल में दाखिल थी उधर ही वापस जा रही हैं। गर्मी अरूज पर पहुंच गई है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी के महीने में पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, पानी की तलब बहुत ज़्यादा होती है, जानवर भी प्यासा होता है, इंसान को भी पानी की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस चैनल के तवस्सुस से, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है, आप अपना चैनल समझा करें। जो भी आप अल्लाह की रज़ा की खातिर गरीबों के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, हैंड पंप लगवाते हैं, राशन का एहतमाम करवाते हैं, ये तो आपका अपना चैनल है, इसलिए जो है आप बढ़ चढ़ के इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने मुझे आर्डर दिया, सदीक भाई आपने हमारी तरफ से अल्लाह के घर में हैंड पंप लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम तेज़ी के साथ अपने काम को कर रही है, मुकम्मल देख सकते हैं आप, बर्मा लग रहा है। इस अल्लाह के घर में मस्जिद में हैंड पंप नहीं था, जैसा कि आपको पता है कि बिजली ना होने के बराबर है। अक्सर मस्जिदों के अंदर हैंड पंप नहीं लगा हुआ होता, जिसकी वजह से बिजली ना हो, मोटर नहीं चलती या जल जाती है, हैंड पंप नहीं होता, तो फिर मस्जिद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। नमाजियों को, बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, उनको पानी पीने की काफ़ी दुश्वारी होती है, काफ़ी परेशानी होती है। अल्लाह के प्यारे नेक सिफ्त इंसान फरिश्ते अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, नेकी में आप शामिल हो जाते हैं, अपना कीमती हक हलाल का पैसा अल्लाह की राह पर कुर्बान कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई की तरफ से जैसे ही मुझे हुक्म मिला, मैंने मस्जिद में अल्लाह के घर में काम शुरू करवा दिया था। जैसा कि आप देख सकती हैं, मेरे कारीगर ने, मेरी टीम के मेंबर ने बर्मा लगाया है मस्जिद में, बर्मा हो चुका है मुकम्मल। अब बारी आ गई है पाइपों को जोड़ने की। जब तक हमारे पाइप नहीं जुड़ेंगे, आपस में जैंड नहीं होंगे, ये ज़मीन के अंदर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि मेन किरदार इन्हीं पाइपों को होता है। इन्हीं पाइपों में से गुजर के पानी मशीन के अंदर आता है, फिर मशीन जो है पानी बाहर फेंकती है हमारे पीने के लिए। हमारी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी के साथ काम करती है, अच्छा काम करती है, मजबूत काम करती है, पायदार काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। जैसा कि आप देख सकते हैं पाइपों को जोड़ने वाला काम जी मुकम्मल किया जा रहा है। और मेरे प्यारे भाई की तरफ से मुझे हुक्म मिला, सदीक भाई आपने
बोर सिंगल लगाने हैं। और ये भी साथ में मैं आपको वीडियो में बताता चलता हूँ, हमारे जो इलाके में बोर किए जाते हैं, सिंगल बोर किया जाता है, डबल बोर किया जाता है, फुटों के हिसाब से बोर किया जाता है। मुख्तलिफ साइज में मशीन होती है, डबल बोर की मशीन अलग से होती है, सिंगल बोर की मशीन अलग से होती है, फुटों के हिसाब से मशीन होती है, उसी के हिसाब से बोर के पैसे बनते हैं, मजदूरी बनती है। मेरे डोनर ने इस अल्लाह के घर में जो हैंड पंप लगवाया है, शाह मोहम्मद मरहूम के नाम से हैंड पंप लगवाया है। आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन सुम आमीन। इस पानी का सवाब शाह मोहम्मद मरहूम तक पहुँचे, आमीन सुम आमीन। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बोर जो है मुकम्मल हो चुका है, मशीन हमारी लग चुकी है। खाडे वाला भाई आया था, ज़बरदस्त खुरा बना के अपना काम मुकम्मल करके वापस घर चला गया है। आप देख सकते हैं खुरा हमारा खुश्क हो चुका है, बड़ी पक्की करके जो है बुर्जी बनाई गई है ताकि यहाँ से हैंड पंप हमारा हल ना सके और सालों सालों ये हैंड पंप चल सके। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हैंड पंप जो है हमारा ज़बरदस्त पानी दे रहा है, ठाठे मारता पानी आ रहा है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही वीडियो डोनर हमारे देखेंगे, हमारी प्यारी फैमिली देखेगी, हमारे प्यारे भाई देखेंगे, दिल खुश हो जाएगा कि माशाल्लाह से हैंड पंप में से ज़बरदस्त पानी आ रहा है। अल्लाह ताला शाह मोहम्मद मरहूम के साले सवाब जो हैंड पंप किया है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में, अजीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तख्ती भी मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये देखें शाह मोहम्मद मरहूम के नाम की यहाँ पे प्लेट लगाई गई है। इस अल्लाह के घर में हैंड पंप की अशद ज़रूरत थी, बहुत प्यारी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी, पानी की बड़ी तंगी हो रही थी, बच्चे बेचारे आते थे तो उनको पानी नहीं मिलता था। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। गर्मी का तेज़ी के साथ आगाज़ हो गया है। जैसा कि आपको पता है गर्मी के अंदर पानी की तलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इंसानों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, परिंदों को चरिंद को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, खुश्की आ जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मुखैर हज़रात को, जिनको अल्लाह पाक ने बेबहा रिज़्क़ दिया हुआ है, आप बढ़ चढ़ के इस कार खैर में हिस्सा लें, क्योंकि घरों के अंदर जो गरीब फैमिली है जिनमें इतनी हैसियत नहीं हो पाती कि वो हैंड पंप लगवा सके, वो अल्लाह की तरफ देख रहे होते हैं कि अल्लाह का प्यारा बंदा आए और हमारी ये जो परेशानी है इसको दूर कर दे। इसलिए जो है मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गरीब फैमिली हैं, जिनका अपना घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल हो रहा है, आजकल आपके सामने महंगाई का रोना, हर बंदा रो रहा है, अमीर रो रहा है, गरीब रो रहा है, हर बंदा ही परेशान है। महंगाई की वजह से पेट्रोल ने गरीब का जीना हराम कर दिया है। अल्लाह ताला गरीबों पे अपना करम फरमाए, फजल बनाए, आमीन सुम आमीन। मेरे प्यारे भाई की तरफ से जो हैंड पंप का, मुझे घरेलू हैंड पंप जो घर पे लगाना था, हुक्म मिला तो मेरी टीम पहुंची घर पे जी। अल्हम्दुलिल्लाह बर्मा अच्छी तरह से करने के बाद जी पाइपों को ज़मीन के नीचे उतारा जा रहा है। जिस घर पर यह हैंड पंप लगाया जा रहा है इंतहाई गरीब बंदा है, इंतहाई हकदार मुस्तहिक है, दिल के आर्जे में मुब्तला है, दिल के बेचारे को तकलीफ़ है, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। जिस दिन मैंने इस भाई की वीडियो बनाई थी तो बता रहा था कि भाई बच्चे को कुल्फ़ी लेकर देनी थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा बेटा रोता रहा, बच्चा रोता रहा, मैं उसको कुल्फ़ी नहीं लेकर दे सका। क्योंकि आपके सामने जो बंदा दिल के आर्ज़े में मुब्तला है, बेचारा घर बैठा है, काम नहीं कर सकता, उसका घर का कैसे निज़ाम चलता है। बेचारा बहुत परेशान था, बता रहा था कि भाई हैंड पंप की ज़रूरत है। जैसे मेरे प्यारे भाई की तरफ से मुझे हुक्म मिला, मेरी टीम सामान लेकर इस भाई के घर पर पहुँच गई और काम शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं मशीन को ज़मीन के नीचे उतार दिया गया है, पानी भी आना शुरू हो चुका है। अगला प्रोसेस जो हमारा होगा, खुरा बनाना है, खुरा बनाने के बाद प्लेट लगानी है। और ये वाला जो हैंड पंप लगाया गया है हमज़ा के नाम से लगाया गया है। आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमज़ा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला हमज़ा के कारोबार में बरकत फरमाए, अल्लाह ताला अगर वो पढ़ रहे हैं तो उसको दुनिया की तालीम में कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए, वालदैन का फरमा बरदार बनाए, हर दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। ये जो गरीब के घर में हैंड पंप लगा है, देखें पानी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इनको पानी नसीब करे पीना। ये गरीब फैमिली के जब ये पानी इस्तेमाल होगा, घर पर बच्चे पानी पिएंगे, नहाएंगे, कपड़े वगैरह धोएंगे, तो मेरे प्यारे भाई हमज़ा को बहुत सवाब मिलेगा। देख सकते हैं कि सदका जारिया हमज़ा के नाम से प्लेट लगी हुई है, दुआ करवा लेते हैं। पानी पिलवाए से नलका लगा बड़ी बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया। चलें जी, मैं आपको अब लिए चलता हूँ इंतहाई हकदार गरीब मुस्तहिक फैमिली के घर। आप देख सकते हैं सामने कच्चा कमरा है और गरीब गांव की ये फैमिली है।
और ये कितने सीधे सादा लोग हैं, इनके कपड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी हैसियत के मालिक हैं। मजदूरी करते हैं, मजदूरी से बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता है। इस गरीब फैमिली को हैंडपम्प की ज़रूरत है। कमरे के अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सादा कच्ची दीवारें हैं और इनके जो कमरे के अंदर रूम के अंदर सामान पड़ा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। मुखैर हाज़रात से गुजारिश है इन गरीब फैमिली के लिए हैंडपम्प का इंतज़ाम करवा दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। एक और हकदार गरीब फैमिली के घर में पहुंचा हूं। इन फैमिली को भी हैंडपम्प की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस गरीब फैमिली की मदद फरमाए गैब से और इन गरीब फैमिली का हैंडपम्प लग जाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक और भाई के पास पहुंचा हूं, गरीब फैमिली के पास पहुंचा हूं। इन फैमिली को भी हैंडपम्प की ज़रूरत है। इंतहाई गरीब फैमिली है जो काम करके मर्द हजरात पैसा लाते हैं, उससे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता है। अंदर चलते हैं रूम के, यहाँ पर भी आपको गांव की खूबसूरती सादगी नज़र आ रही है। इस हकदार गरीब फैमिली को हैंडपम्प की ज़रूरत है। मुखैर हजरात ज़रूर इन गरीब फैमिली को हैंडपम्प लगवा दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।